जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं झांसी से कुछ मुख्य खबरों की ओर। झांसी नगर निगम का वार्ड नंबर 25 पिछले 20 वर्षों से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित नहीं किया गया और इस बार भी इसको अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया। जिसके बाद क्षेत्रीय लोगों के द्वारा आज जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें मांग की गई कि वार्ड नंबर 25 पलिया नंबर 9 एक ऐसा वार्ड है जो पिछले 20 सालों से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित नहीं किया गया, लिहाजा इस वार्ड को पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया जाए। इस वार्ड में पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या बहुत अधिक है, इसी कारण यहाँ के लोगों ने जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र देते हुए मांग की है कि इसके सही तरीके से आरक्षण कराकर इसे पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किया जाए, ताकि पिछड़े वर्ग के लोग इस वार्ड से चुनाव लड़ सके। वन विभाग द्वारा रास्ता बंद किए जाने का विरोध किया गया। वर्षों पुराना आम जनमानस के लिए वन विभाग की जमीन से निकले रास्ते को विभाग द्वारा बंद किए जाने का विरोध मुखर हो गया। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम भगवंतपुरा में 40 वर्ष से रह रही आबादी के लिए वन विभाग की जमीन से आने जाने के लिए रास्ता दिया गया था, परंतु अब वन विभाग द्वारा यह रास्ता बंद किया जा रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में दहशत आ गई। ग्रामीणों का कहना है कि यही एक रास्ता है जो कि गांव से सड़क को जोड़ता है। इसके बंद हो जाने की वजह से आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। ग्रामीणों को समझ नहीं आ रहा है कि समस्या का समाधान कैसे हो। सोमवार को बड़ी संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर समस्या से अवगत कराया। साथ ही समस्या के समाधान जिला झांसी के थाना समतर क्षेत्र के ग्राम छोटा बेलमा में विद्युत करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक माता प्रसाद केवट पुत्र कैलाश केवट निवासी ग्राम छोटा बेलमा के रिश्तेदार संतोष ने बताया कि आज सुबह करीब 8:30 बजे जब माता प्रसाद तालाब पर सिंगाड़े तोड़ने गई थी, तभी उसे विद्युत करंट लग गया, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोट में मृत घोषित कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए झांसी भेज दिया है। कभी कभी मुंह बोले रिश्ते वो काम कर जाते हैं जो आपके सगे वाले भी नहीं कर पाते। ऐसा ही हजारों बहनों के जीवन की रक्षा का संकल्प लिए वरिष्ठ समाज सेवी संघर्ष सेवा समिति संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी ने एक बार फिर से मानवता की मिसाल पेश की है। बहन रश्मि पुत्री स्वर्गवासी राकेश श्रीवास निवासी गुलाम गौस खा पार्क के सिर से पिता का साया पहले ही उठ चुका था, लेकिन पिता की कमी को पूरा करते हुए बड़े भाई के स्वरूप में डॉक्टर संदीप सरावगी ने बहन रश्मि को उनके विवाह पर कलर्स ब्यूटी पार्लर के सहयोग से बहन रश्मि का निःशुल्क श्रृंगार किया गया। सर्वप्रथम बहन शिखा को कलर्स ब्यूटी पार्लर के मालिक रुपेश कुदरिया रचना कुदरिया के सहयोग से श्रृंगार एवं दुल्हन के जोड़े में तैयार किया गया। इसके बाद डॉक्टर संदीप सरावगी द्वारा बहन रश्मि के पैर पखारे गए। इसके पश्चात बहन को उपहार भेंट किए गए। इस पल को याद करते हुए बहन रश्मि भावुक हुई। पिता को याद करते हुए बहन रश्मि ने कहा कि आज मुझे पिता स्वरूप बड़े भाई मिले हैं। डॉक्टर संदीप सरावगी जैसा भाई दुनिया में हर बहन को मिले, यही मेरी ईश्वर से कामना है। इस अवसर पर संघर्ष सेवा समिति से जिलाध्यक्ष अजय राय, सुशांत गेड़ा, बसंत गुप्ता, राकेश अहिरवार और कई सारे सदस्य मौजूद रहे। भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर संघर्ष सेवा समिति संस्थापक अध्यक्ष वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी ने कचहरी चौराहा स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित किए और बाबा साहब को याद करते हुए डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा, समाज को समरसता के सूत्र में पिरोकर उसे संगठित और सशक्त बनाने वाले महानायकों में एक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के संविधान को गढ़ने वाले डॉक्टर अंबेडकर यानी वह विभूति जो आने वाले युग की झलक भाप कर देश को उसके अनुसार बढ़ने की प्रेरणा देते रहे। ऐसे प्रखर राष्ट्रभक्त युग द्रष्टा की जयंती वर्ष पर उन्हें व उनके चिंतन को, जिसमें भावनात्मक एकता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय भरा पड़ा है, स्मरण करने का आज दिन है। समाज में अधिकतर लोग डॉक्टर अंबेडकर को केवल भारत के संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं और कुछ लोग उन्हें एक दलित नेता के रूप में। वास्तव में वे एक लोकप्रिय भारतीय विधिवेत्ता, राजनीतिज्ञ, चिंतक, विचारक, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, मानव विज्ञानी, दर्शन शास्त्री, धार्मिक, प्रतिभाशाली एवं
जुझारू लेखक और राष्ट्रभक्त थे। इस अवसर पर संघर्ष सेवा समिति के जिलाध्यक्ष अजय राय, राकेश अयरवार, सुशांत गेंडा, राजू सेन और कई सारे लोग मौजूद रहे। जीएसटी न भरकर लाखों रुपए की चोरी करने वाले व्यापारियों के यहां अफसरों द्वारा की गई छापेमारी। गोदाम छोड़कर भागे कारोबारी। दरअसल बीते दिन सुबह जीएसटी टीम को देखकर व्यापारी भाग खड़े हुए। जीएसटी अफसरों का कहना है कि झांसी की कुछ फर्मों में से लाखों रुपए जीएसटी चोरी का इनपुट खेला था। इसके बाद शासन के स्तर से न कि झांसी वरन पूरे प्रदेश में एक साथ छापेमारी की कार्यवाही शुरू की गई। इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी खुद जीएसटी के आला अफसर कर रहे थे। यहां तक कि झांसी कार्यालय ने इनकी कमान खुद ग्रेड 1 भानु प्रकाश मिश्र ने संभाल रखी थी। टीमों को छापेमारी के लिए गठित कर स्थान की सूचना पहले नहीं दी गई थी, बल्कि रास्ते में इन्हीं स्थानों की सूचना दी गई। जीएसटी के अफसरों का कहना था कि लाखों रुपए की टैक्स चोरी उजागर हुई है। अभी तक टीमों ने 24 कारोबारियों के यहां एक साथ छापेमारी तक कागजात की कमी के कारण झांसी में 3 एवं उरई में 2 गोदामों को सीज कर दिया गया।